29 मार्च 2025 कलयुग का आखिरी दिन। पंच सखाओं में एक संत जो एक महान संत और दिव्य पुरुष माने जाते हैं, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में 29 मार्च 2025 को होने वाले एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में संकेत दिए थे। उनकी भविष्यवाणी उनके भविष्य मलिका में दर्ज है, जो एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भविष्य में होने वाली प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। दोस्तों, इस भविष्यवाणी के अनुसार 29 मार्च 2025 को भारत पर एक परमाणु हमला होगा, जो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक ऐतिहासिक और महाघातक घटना होगी। संत अच्युतानंद दास महाराज ने यह भविष्यवाणी कई साल पहले की थी और उन्होंने इसे एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार ये परमाणु हमला केवल एक राजनीतिक संघर्ष का परिणाम नहीं होगा, बल्कि यह एक गहरे और घातक वैश्विक संकट का हिस्सा होगा। इस दिन के महत्ता को संत अच्युतानंद दास ने इस प्रकार रेखांकित किया था कि यह एक संयोग होगा जिसमें न केवल भौतिक घटनाएं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक परिवर्तन भी शामिल होंगे। भविष्यवाणी में ये भी कहा गया है कि परमाणु हमला एक ऐसे समय होगा जब दुनिया में युद्ध, आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं चरम पर होगी और फिर इस हमले के बाद दुनिया में बड़ा परिवर्तन होगा, एक नए युग की शुरुआत का संकेत देगा। इस भविष्यवाणी को लेकर कुछ लोग इसे महज एक काल्पनिक कथन मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे चेतावनी के रूप में ले लेते हैं। हालांकि संत अच्युतानंद दास महाराज के शिष्य और भक्त इसे सत्य मानते हैं और उनका मानना है कि 29 मार्च 2025 वास्तव में वो दिन होगा जब कलयुग का अंत होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। दोस्तों, शनि का मीन राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना मानी जाती है, जिसका प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि वैश्विक घटनाओं पर भी पड़ता है। शनि, जिसे कर्मफल का ग्रह माना जाता है, अपने स्थान परिवर्तन के समय बहुत प्रभावशाली होता है। दोस्तों, जब शनि मीन राशि में परिवर्तन करता है तो यह परिवर्तन विशेष रूप से बड़े बदलाव और उथल पुथल का संकेत माना जाता है। मीन राशि को एक पानी भावनाओं अंतर्मुखी राशि माना जाता है। जब शनि इस राशि में गोचर करता है तो यह संयम, अनुशासन और बंधन के संकेत देता है। शनि का मीन राशि में गोचर अत्यधिक तनाव और मानसिक उथल पुथल को जन्म दे सकता है। इस दौरान व्यक्ति अपनी आंतरिक दुनिया में अधिक खो सकता है और इसे बाहरी दुनिया से जोड़ने में कठिनाई हो सकती है और यही कारण है कि इस गोचर के समय संघर्ष और मानसिक दबाव की संभावना होती है। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार देखने से शनि का मीन राशि में गोचर करने पर विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर भी उथल पुथल और संकट उत्पन्न हो सकते हैं। शनि के इस गोचर के दौरान प्राकृतिक आपदाएं जैसे बर्फीले तूफान, भूकंप और तेज हवाएं आ सकती है, क्योंकि मीन राशि का जुड़ाव पानी और जलवायु से है। इसके कारण युद्ध, राजनीतिक उथल पुथल और अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी इस समय में बढ़ सकते हैं, जैसा कि भविष्यवाणी में की गई है। संत अच्युतानंद दास महाराज ने इसे गोचर के प्रभाव को लेकर अपनी भविष्यवाणी में ये संकेत दिया था कि 29 मार्च 2025 के आसपास शनि का मीन राशि में गोचर एक बड़ा वैश्विक संकट ला सकता है। यह संकट न केवल प्राकृतिक आपदाओं, परमाणु युद्ध जैसी घातक घटनाओं के रूप में भी सामने आ सकता है। इस गोचर के परिणाम स्वरूप दुनिया भर में कई अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती है, जो वैश्विक स्तर पर बदलाव का कारण बनेगी। कुल मिलाकर शनि का मीन राशि में गोचर एक चेतावनी के रूप में देखा जाता है, जो दुनिया में गहरे और दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों, संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार 29 मार्च 2025 के आसपास दुनिया भर में कई प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं और संकट उत्पन्न हो सकते हैं। इन घटनाओं को उन्होंने कलयुग के अंत और एक नए युग की शुरुआत के संकेत के रूप में प्रस्तुत किया है। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार जब शनि मीन राशि में गोचर करेगा तो ये समय विशेष रूप से पृथ्वी पर प्रलयकारी घटनाओं का कारण बनेगा। इन प्राकृतिक आपदाओं में सबसे प्रमुख घटनाएं जैसे भूकंप, बर्फीले तूफान, भारी बारिश, समुद्री तूफान और जंगलों में आग हो सकती है। इन घटनाओं को देखकर यह महसूस होता है कि यह केवल प्राकृतिक बदलाव नहीं बल्कि मानवता के साथ कुछ गहरे आध्यात्मिक भौतिक बदलाव का हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों, गोचर के समय जलवायु परिवर्तन और इसके साथ जुड़े अन्य प्राकृतिक संकट बढ़ सकते हैं, क्योंकि मीन राशि का संबंध पानी और भावनाओं से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ मानवीय संकटों की भी भविष्यवाणी की थी। उनका कहना था कि यह समय युद्धों और राजनीतिक संघर्षों का भी बढ़ने का होगा। दोस्तों, इन घटनाओं का घातक रूप मानव गतिविधियों और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण और भी भयानक हो सकता है। इसका मतलब यह है
कि दुनिया भर में आने वाली आपदाएं केवल प्राकृतिक नहीं होगी बल्कि मानवता की गलतियों का परिणाम भी हो सकती है। आपदाएं इसे चेतावनी के रूप में दी जा रही है, जिससे हमें पृथ्वी और इसके संसाधनों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। यदि इन घटनाओं के दौरान ध्यान नहीं दिया गया तो इससे बड़े पैमाने पर भी नुकसान हो सकता है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध जो 2022 में शुरू हुआ था, वह वर्तमान में एक वैश्विक संकट के रूप में उभरा है। ये युद्ध न केवल रूस और यूक्रेन के बीच है बल्कि पूरी दुनिया के लिए लंबी या बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। इस युद्ध के कई पहलू संत अच्युतानंद महाराज के भविष्य मलिका में की गई भविष्यवाणी से मेल खाते हैं। महाराज की भविष्यवाणी के अनुसार जब दुनिया भर में युद्ध और संघर्ष फैलेंगे तब यह कलयुग के अंत का संकेत होगा। दोस्तों, उनका यह अनुमान उस समय का था जब वैश्विक राजनीति और संघर्षों का संतुलन बिगड़ने की दिशा में बढ़ रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही इस संघर्ष ने पूरे यूरोप और अन्य देशों को प्रभावित किया है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच बढ़ते तनाव ने इस युद्ध को वैश्विक स्तर पर एक बड़े संकट में बदल दिया है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने पूरी दुनिया में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता पैदा की है। दोस्तों, इससे वैश्विक ऊर्जा संकट, खाद्य संकट और आर्थिक मंदी जैसी समस्याएं उभरी है। संत अच्युतानंद दास महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसे संघर्ष और युद्ध वैश्विक स्तर पर तबाही और संकट की ओर ले जाएंगे और अंत में एक नए युग की शुरुआत का कारण बनेंगे। उनकी भविष्यवाणी में यह भी संकेत है कि इस प्रकार के युद्धों से परमाणु संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में यह डर व्यक्त किया गया है कि यह संघर्ष जल्दी परमाणु युद्ध में बदल सकता है, जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। महाराज की भविष्यवाणी की सटीकता और प्रभाविता स्पष्ट होती है क्योंकि युद्ध और संघर्षों का बढ़ना वैश्विक स्तर पर एक बड़ी चुनौती का रूप ले सकती है। कुल मिलाकर इस यूक्रेन का युद्ध और संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणियों का मेल इस बात का संकेत होता है कि यह संघर्ष न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और वैश्विक बदलाव के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। युद्ध एक निश्चित रूप से एक नए युग की ओर कदम बढ़ने की ओर इशारा करता है, जैसे भविष्यवाणी में उल्लेखित है कि कलयुग का अंत और अनंत कलयुग का आरंभ एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और धार्मिक उदाहरणा है जो हिंदू धर्म विशेष रूप से पुराणों और वेदों में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है। संत अच्युतानंद दास महाराज की भविष्यवाणी जो कि उड़िया भाषा में लिखी गई है, जिसे हिंदी में अनुवाद किया गया है, उसमें लिखा है कि 29 मार्च 2025 को कलयुग का अंत होगा और उसके बाद अनंत कलयुग का आरंभ होगा। यह भविष्यवाणी न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि ये हमारे वर्तमान समय की घटनाओं और समस्याओं के संदर्भ में भी गहरी चेतावनी है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।